वेलकम बैक स्टूडेंट टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। बच्चे लोग, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 10 क्लास 10th एसएससी बोर्ड स्पेस मिशन। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ साइंस 1 एंड इसका है ये लेक्चर नंबर 3। यदि आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, आपके दोस्तों में शेयर करिए और जरा मेरे साथ देखिए कि आज हम क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है इसके बारे में जान रहे हैं। आपने टाइप्स ऑफ सैटेलाइट का वीडियो यदि नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच इट, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है। ये बहुत ही सिंपल है, वैसे आपकी टेक्स्ट बुक से ही उसका स्टडी हो जाएगा, तो भी आप यदि देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ऑर्बिट होते हैं, ये कितने ऑर्बिट्स होते हैं इसके बारे में तो हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ही, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये हाई इलिप्टिकल ऑर्बिट हैं। ये जो आप देख रहे हो ये व्हाट कॉल्ड एज अ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट का ऑर्बिट है। ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, ओके, और ये क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम आज जो क्रिटिकल वेलोसिटी देखने वाले हैं, क्या है ये क्रिटिकल वेलोसिटी, क्या आप जानना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। कुछ हम कैलकुलेशंस करके समझाएंगे कि कैसी होती है क्रिटिकल वेलोसिटी, उसकी डेफिनेशन भी आप समझ जाएंगे। तो आपको पता है कि ये जो सैटेलाइट है एक ही ऑर्बिट में सब घूमते रहेंगे तो क्या हो जाएगा पॉसिबल है? मतलब जैसे कि सभी प्लैनेट्स एक ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो इज इट पॉसिबल? नो। तो वैसे ही इट मीन्स दैट कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है they do not revolve in a similar orbits around the earth। तो उनका जो ऑर्बिट है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो इट्स डिपेंड ऑन द फंक्शन। ओके, समझ लीजिए कि उनका जो फंक्शन है वो क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उनकी हाइट। Okay, height of what? That height of the satellite's orbit from the Earth's surface. Second, उनका nature of orbit. Orbit का nature कैसा होने वाला है? वो ऑर्बिट सर्कुलर होने वाला है या इलिप्टिकल होने वाला है? अब इलिप्टिकल और सर्कुलर ये दो चीजें आप समझ चुके हैं, ध्यान से समझना। पहले मैं क्या बोला कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट या कोई भी सैटेलाइट एक ही ऑर्बिट में सब लोग नहीं घूमने वाले। उनका जो ऑर्बिट का पोजीशन है, हाइट है, ओके, ये किसके ऊपर डिपेंड, मतलब वो कहाँ रहेंगे ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? उनका फंक्शन क्या है, मतलब देयर फंक्शन डिसाइड्स द फॉलोइंग थिंग्स। द फंक्शंस ऑफ द सैटेलाइट डिसाइड वन, हाइट, सेकंड नेचर ऑफ ऑर्बिट दैट इज सर्कुलर और इलिप्टिकल, और वेदर दैट ऑर्बिट मीन्स वेदर द ऑर्बिट शैल बी पैरेलल टू इक्वेटर और मेकिंग सम एंगल विद द इक्वेटर। मतलब वो इक्वेटर को बिल्कुल पैरेलल ऑर्बिट रहेगा या उससे कुछ एंगल बना के ऑर्बिट रहेगा। आर यू गेटिंग? मतलब ऑर्बिट यानी वो जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट जो घूम रहा है वो बिल्कुल इक्वेटर से पैरेलल रहेगा या कुछ एंगल बना के घूमेगा। गॉट इट? तो ये सब जो है क्या किसके ऊपर डिपेंड है? उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। मींस फंक्शन डिसाइड्स दिस थ्री थिंग्स। वन इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, सेकंड द नेचर ऑफ द ऑर्बिट ईदर सर्कुलर और इलिप्टिकल, एंड थर्ड वेदर इट इज मींस द ऑर्बिट इज पैरेलल टू द इक्वेटर और इट मेक्स सम एंगल विथ इट। गॉट इट? तीन चीजें आपको समझ में आई होगी। तो आगे चलते हैं। अब सैटेलाइट को प्रॉपर ऑर्बिट में पुट करने के लिए जो ऑर्बिट, मतलब उनका फंक्शन हमें पता चला कि इसका ये फंक्शन है। अब वो कम्युनिकेशन करने वाला है या वो नेविगेशन के लिए यूज होने वाला है या वेदर सैटेलाइट है, कौन सा सैटेलाइट है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसको किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में पुट करेंगे। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए कि उसको वहां लेके जाना पड़ेगा। तो लेके जाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सैटेलाइट लॉन्चर यूज करेंगे। व्हाट वी यूज द सैटेलाइट लॉन्चर। तो सैटेलाइट लॉन्चर वहां लेके जाएगा, अर्थ के सरफेस से वहां तक लेके जाएगा और वहां उसको एक पर्टिकुलर
वेलोसिटी देगा, तो दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल वेलोसिटी। ध्यान से समझना। टू पुट द सैटेलाइट इन प्रॉपर ऑर्बिट at the specific height above the earth surface, the satellite is taken to that height using the satellite launcher। सिंपल भाषा में कि सैटेलाइट लॉन्चर का यूज करके हम जो सैटेलाइट हैं उस सैटेलाइट को लेके जाते हैं कहां जहां उसको क्या करना है, पुट करना है। कौन से ऑर्बिट में पुट करना है, उस ऑर्बिट तक लेके जाते हैं। अब उस सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर क्या दी जाती है, स्पेसिफिक वेलोसिटी दी जाती है, उसको पुश किया जाता है। और ये जो वेलोसिटी है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। एंड दिस क्रिटिकल वेलोसिटी इज टेंजेंशियल। ये क्रिटिकल वेलोसिटी कैसी होती है, टेंजेंशियल होती है। मतलब वहां अभी यहां से यहां तक लेके गए, वहां उसको क्रिटिकल वेलोसिटी जोर से देते हैं। तो आपके मन में सवाल आया होगा वो सीधा क्यों नहीं जाता, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स पता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको नीचे खींचता है। तो इसके कारण ये उधर जाने के बजाय यहां जाने के बाद इसका फोर्स इधर ही रहता है, लेकिन वो यहां घूमता है। आप समझ रहे हैं, वो एक ऑर्बिट में, उसी ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली घूमता है। आर यू गेटिंग? तो उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है, mv² अपॉन r। अब r जो है, ध्यान से समझिए, ये r जो है, ये r यहां तक का r है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि यहां ये सैटेलाइट अर्थ के बिल्कुल नजदीक नहीं होता है, वो दूर होता है, तो उसकी हाइट अर्थ के सरफेस से h होती है। तो इसके कारण हम इसको क्या बोलते हैं, r+h बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अगर थोड़ा आगे चलते हैं, तो सैटेलाइट देन स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अब वो वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो रिवॉल्व हो जाएगा। क्यों रिवॉल्व होगा, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अब हम देखते हैं कि यदि उसका मास m है, उसका मास क्या है, m, आपको मैंने बताया m उसका मास है, उसकी वेलोसिटी क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी vc है, ऐसा मानते हैं। ओके, एंड उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस r+h है। क्या है, r+h। तो यहां जरा ध्यान से समझिए, यहां दिया नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यहां r+h है। तो हम इसको भी क्या करते हैं, इसको भी कैपिटल R लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कैपिटल R। r+h will act on it. Which force? We are talking about the centripetal force. अब ध्यान से समझना, centripetal force acting on them towards the center, towards the center. Are you getting? And simultaneously the gravitational force also acts on it. What force? The gravitational force also acts on it. ध्यान से समझिए, the gravitational force acts on it and they are equal to each other. वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, बिल्कुल इक्वल रहेंगे। क्या समझ रहे हो आप, क्या रहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों के इक्वल रहेंगे। अब ग्रेविटेशनल फोर्स सबको पता है, कैपिटल G, मास ऑफ दैट अर्थ, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मींस सैटेलाइट डिवाइडेड बाय r+h होल ब्रैकेट स्क्वायर। इज इट क्लियर? यहां भी हम r कैपिटल ले सकते हैं, स्मॉल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहां ध्यान से समझिए कि कितने लोगों को, मतलब आपको समझ आ गया कि मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले ध्यान से समझिए, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके मतलब बैक लेके समझिए कि ये यहां से यहां तक भेजा, इसको वेलोसिटी दी, क्रिटिकल वेलोसिटी, तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा, तो वो होगा mvc² अपॉन r+h। अब उसके ऊपर और एक दूसरा फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज व्हाट दैट कॉल्ड एज अ it is called as a gravitational force, and that gravitational force is what, capital G capital M, capital M यानी you know the formula, capital G capital M into small m. Small m is the mass of that satellite, this mass of that planet, G is a universal constant, and
r प्लस एच दैट इज द डिस्टेंस एंड उसका स्क्वायर। तो ये आपको न्यूटन्स का लॉ पता है। गॉट इट? ओके, तो अब दोनों इक्वल हैं, इसके कारण वो उधर ही है, वो कहीं जाता नहीं, ना इधर जाता है ना उधर जाता है, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में कंटिन्यूसली घूमता रहता है। ध्यान से समझिए, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, ओके, कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट फोर्स इक्वल होने के कारण वो कंटिन्यूअसली घूमता रहता है। तो आपको पता है कि ये है क्या फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यदि हम इसको ऐसे लिखें कि एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए, देयरफॉर एम वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर एम वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच होल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू आर प्लस एच, ऐसा हम लिखेंगे। तो बताओ तो मुझे क्या हो जाएगा, आर प्लस एच और ये क्या होगा, कैंसल होगा। तो वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच इंटू स्मॉल एम। अब यह स्मॉल एम और स्मॉल एम भी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच रह जाएगा। इज इट? जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वी सी इज इक्वल टू रूट कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच होगा। बेसिक यदि आपको समझ आ गया है तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो ध्यान से समझिए, वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच। और यदि हम यहां देखेंगे तो वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट कैपिटल जी एम अपॉन आर प्लस एच। ओके, इसको भी हम स्क्वायर रूट लिख डालेंगे तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा। ओके, व्हाट दैट आंसर इज। तो यहाँ गलती से हो गया है, मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ। ओके, मैं इसको निकाल ही देता हूँ, ठीक है, इसको निकाल देता हूँ क्योंकि दिस इज नॉट अ पॉइंट। क्लियर? ओके, तो अब वी सी इज इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना हम, टेकिंग स्क्वायर रूट, यदि हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, यदि हम क्या ले रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा, वी सी इज इक्वल टू रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। आया समझ में? गुड। अब यहां जी क्या है, ध्यान से समझिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻24 kg मास ऑफ अर्थ। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, एच क्या है, हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस, एंड आर प्लस एच इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। यानी अर्थ यहां तक आर और ये एच, तो टोटल मिला के कितनी हो गई, आर प्लस एच हो गई। आया समझ में? इतना सिंपल है। इसको जरा ध्यान से एक बार इस वीडियो को देखना, आपके टेक्स्ट बुक में जो मटेरियल दिया हो इसको रीड करना, इसको एक बार सॉल्व करना, दिमाग में सेट हो जाएगा। ओके, तो हम थोड़ा आगे जाते हैं और यहां देखते हैं कि ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, ओके, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट। ये सैटेलाइट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं है। सैटेलाइट का मास कितना भी हो, क्रिटिकल वेलोसिटी उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन क्रिटिकल वेलोसिटी हाइट के ऊपर डिपेंड है। जितनी हाइट बढ़ेगी क्रिटिकल वेलोसिटी उतनी कम होगी। क्या? हाइट जितनी बढ़ेगी क्रिटिकल वेलोसिटी उतनी कम होगी। समझ आ रहा है? गुड। सो द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ सरफेस increases, the critical velocity decreases. क्लियर? क्यों? क्योंकि आपको पता चला है कि Vc इज इक्वल टू रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। अब ये बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी। आर यू गेटिंग? मतलब ये नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ती है तो ये क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। क्लियर यहां तक? गुड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी derivations of critical velocity,
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ये वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, नोट्स बनाना एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ एफर्ट्स। बाय।